वो जो मूवी 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 ऐसे तो कॉस्ट में दिए थे वो है ना इसमें तो खोलना है मेरा क्लास। जैसे पेज नंबर 185 में खोलना ये ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट कल पढ़ कर क्लियर हो गया विंडो ड्रेसिंग समझ आ गया कल से रिलेटेड टू क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने को कहते हैं कंप्लीट करनी है। एक मिनट दिखाना ये हो गया क्वेश्चन हो गया ये बात जरा 5 मिनट का रिवाइज कर लें क्वेश्चन पहले थोड़ा सॉल्व कर दो इधर कॉपी करवा कितने करवा सिर्फ एक ये क्वेश्चन करवा सिर्फ क्वेश्चन करवा सिर्फ क्वेश्चन करवा अभी साथ चलो जरा 5 मिनट का रिवाइज कर लो जरा पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी फॉर्मूले रिवाइज कर लें
आंसर शीट्स में ये पेजेस पकड़ पेजेस पकड़ पेजेस पकड़ लो उससे। डिस्ट्रीब्यूट ये बुक्स बंद करना ही पसंद पड़ा। ये पेजेस का डिस्ट्रीब्यूट करने लेकर जरा पीछे दे देंगे आपके पास कहीं लेके पीछे देते जाइए। ये मुबीन ये इधर शेयर करना, इधर भी खोलना। ये और कॉपी करवाने की जरूरत पड़ती है। सॉल्व करेंगे, ये 30 मिनट्स है। ऑनलाइन स्टूडेंट सबसे पहले शेयर करता हूँ।
क्वेश्चन पेपर आगे दे दें यार, क्वेश्चन पेपर आगे पकड़ तो मुझे पकड़ा दो। हो गया सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी स्टार्ट करो। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे ओपन किया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नजर आ जाएगा क्वेश्चन? जरा जरा बड़ा कर दूंगा। प्लीज क्वेश्चन सही नजर आ रहा है? कहीं कहीं स्टार्ट करें, बस 30 मिनट से करें। नहीं हो रहा सर? इधर सेव इधर सेव डेस्कटॉप पे सेव सही डाउनलोड से सेव नहीं डाउनलोड पे वो सही नहीं बाकी इधर जरा सेट कर दो, मैंने बाकी भी खोलने लगी क्लास में। नहीं इधर नहीं, इसमें से रेडी करो ना, क्लास का स्टार्ट में करो। नहीं ये ना खत्म हो गया, बच्चों के पास है नहीं सब। अब उसको मुझे दिखा दो जरा दोनों, एक जो F2 का टेस्ट हुआ था और एक जो पास का F50 का F50 वाला दिखाओ। आंसर भी चाहिए इसका भी मतलब बना देना, आंसर आंसर ले लेना ना ये जब भी सर्च करो आंसर क्वेश्चन के साथ आंसर भी इकट्ठा करो। दो तीन पेजेस और F2 हो गया कंसोलिडेशन।
मिल गया। हाँ? मैं दोनों
बस 15 मिनट्स तक मेहनत करेंगे। कहाँ तक पहुंचे? हो गया पार्ट? देखिए 15 मिनट का मिनट सीखा। ठीक है, डेट दे दीजिए। आज पहले सीटें लगा दें।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुँचे?
कौन सा पार्ट कर रहे हैं? बस खत्म करें 2-3 मिनट। ये मुझे उनका नंबर भी सेंड करें। इधर सेंड करना है, ग्रुप्स में करना है? ग्रुप्स में करना है, इधर सेंड ग्रुप्स में करना है। नंबर तो ग्रुप्स में करना है। जैसे मैं ईमेल का लेकर ईमेल नंबर चेंज करना है, क्योंकि ग्रुप्स में इस नंबर का सेंड वापस करना है। करनी है ये ऑनलाइन सोर्स चेक कीजिए कि नंबर शेयर हो गया आपसे। इस नंबर पे अपने टेस्ट सेंड करना है, अपने ग्रुप में जरा देख के बताइए। चलें कल वापस से शुरू करेंगे। ये वो भी मैंने दूसरा जेड़ा कर लिया कर लिया
बस एक आध मिनट में खत्म करेंगे आपको। ये कौन सा प्लान है, कौन सा इसको कहें सर? प्लीज लास्ट मिनट प्लीज, जर्नलिस्ट आप भी माइंड अप करें। चलो सर, ये कहानी दे दें, कुछ आगे पढ़ लो बस। कहाँ तक लिखा है? बाकी तो बाद में देखते हैं। दे दे बस, सब पेंडिंग सर। जर्नलिस्ट नंबर आपके साथ शेयर हो गया? नंबर प्लीज शेयर हो गया वो, जहाँ पे टेस्ट अपने सेंड करना। बस छोड़ दें करनी, अगर कुछ रह गया तो फिर बाद में अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग रहने दें, अगर 2-3 मिनट लगाने होंगे बाद में लगा लीजिएगा, इस वक्त आगे पढ़ना। बुक का पेज नंबर 191 निकालें, ये बस रिटर्न कर दें यार, दे दें वापस। ये साथ वाले से भी ले लें अपना, दे के उसको साथ वाले से ले लें। पेज नंबर 191 निकाल जल्द से। वन 191। पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क रखा था कल से रिलेटेड तो नहीं था कोई? एक छोटा सा क्वेश्चन भी और था यार, पेज 172 निकालिए किधर है पेज नंबर 7। बस छोड़ दे कांडी जहाँ भी है राना, प्लीज छोड़ दे। पेज नंबर 172 पे थोड़ा सा क्वेश्चन था,
याद रहा है किसी को? जिनका रह गया जरा क्वेश्चन नंबर 2 रख लें, पेज नंबर 172 जो कल कहा था मैंने, और पेज नंबर 191 पे ये क्वेश्चन नंबर 4, इनको जरा होमवर्क रखना, तो फर्दर प्रैक्टिस कर लें जरा 2 दिन और, फिर मंडे का टेस्ट दोबारा देना। कुछ रीजनेबल अटेम्प्ट हो गया? ये इसका भी जरा आंसर भी शेयर कर दे जरा यार, ये जरा, हाँ इसका आंसर भी शेयर कर दे। ये एक सब पेज नंबर 172, पेज नंबर 172 वाला क्वेश्चन। दूसरा बताएं 191, छोटे छोटे क्वेश्चन है, साथ ही मैं आंसर भी शेयर करवा रहा हूँ, ये टेस्ट जो हुआ अभी, तो इसको भी रख लेंगे कल, इस पे डिस्कशन रख लेंगे, इसको भी साथ होमवर्क रखना, ठीक है? कर लेंगे कंप्लीट। अरे फिलहाल एक थोड़ी सी नई जरा डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे, ये रेशियोज की जरा प्रैक्टिस रखनी है अपने अगले 1-2 दिन और, मंडे को काइंडली पर एक जरा टेस्ट दोबारा देना, ठीक है सर? पेज नंबर 2 to 4 पे आ जाए। होमवर्क क्या दिया मैंने? 172, कल वाला सवाल है 191, और जो टेस्ट में भी क्वेश्चन किया आपने, इसका आंसर अभी आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो काइंडली उसको भी फाइनल कीजिएगा। मीनवाइल पेज नंबर 2 to 4 पे आ जाए। हाँ 223 पे बल्कि आ जाए, 223 पे लगेगा। जी सर, जी बेफिक्र है जी, टेस्ट ही होने लगा। आप लोग काइंडली किसी तरह कोशिश करिएगा कि साथ साथ चलें। वापस कर दिए तुमने? जी सर, नेक्स्ट है पेज नंबर 2 to 3 है इसके सबक आपके सामने, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ मिलके मेरा। ये नेक्स्ट है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स, और इसका स्टैंडर्ड का नंबर क्या लिखा हुआ? जी गवर्नमेंट ग्रांट्स, रेडी हो जाइए प्लीज। ग्रांट क्या होती है सर? लोन क्या होता है? लोन लोन लोन, अगर आप लोन लें तो पैसे मिलते हैं, और अगर ग्रांट मिले तो नहीं, पैसे तो मिलते हैं, लेकिन लोन और ग्रांट में क्या डिफरेंस है? लोन अगर होगा तो वापस भी करते हैं, और डेफिनेटली वापस का तो फिर इंटरेस्ट भी देना है, लेकिन ग्रांट के जो पैसे होते हैं ये नॉर्मली रीपेबल नहीं होते, ठीक है? तो वर्ड्स आप लिखे हुए गवर्नमेंट ग्रांट, समटाइम्स कंपनीज, गवर्नमेंट जो है बिजनेस एक्टिविटीज को इनकरेज करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव देती हैं लोगों को, कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस शुरू करेंगे
तो वहाँ आपको फॉर एग्जांपल मशीनरी के जो खर्चा होगा आपका उसका 50% या 100% हम पे कर देंगे। हो सकता है सर, गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा? अगर मुल्क की इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट से मिलेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट से मिलेंगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली बेनिफिट ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होगी तो सैलरी पे टैक्सेस भी होंगे, कंपनीज जब बिजनेस करेंगी तो उस पर टैक्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटीज को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है ग्रांट्स देती हैं, और फिर खासतौर पर अगर अंडर डेवलप्ड एरियाज हो जहाँ पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल बलोचिस्तान के कोई इलाके हैं या गवादर जहाँ पे पहले बिजनेस एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ जाकर बिजनेस करेगा तो फिर गवर्नमेंट समटाइम्स इनकरेज करने के लिए ग्रांट्स देती है। तो ग्रांट्स और लोन में बेसिक डिफरेंस क्या है? लोन के पैसे तो वापस करने होते हैं विद इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन ग्रांट के पैसे नॉर्मली नॉट रीपेबल होते हैं। लेकिन ग्रांट्स के साथ कोई ना कोई कंडीशन जरूर अटैच होती है, ये नहीं होता कि बस फ्री ऑफ कॉस्ट बस पैसे मिल गए और बस खत्म होगी बात। बिजनेस एक्टिविटीज इतने साल करनी है, स्पेसिफिक मशीनरी लगानी है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, ये साथ कुछ कंडीशंस भी अटैच होती हैं। तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो फिर ये ग्रांट के पैसे समटाइम्स रीपेबल भी हो सकते हैं। नॉर्मली ये पे करने नहीं होते, लेकिन अगर कंडीशंस जिनकी बेस पे ग्रांट मिली थी वो फुलफिल नहीं की जाएंगी तो फिर ये ग्रांट्स अल्टीमेटली रीपेबल भी हो सकती हैं अगर वो कंडीशंस अनफुलफिल रह जाए। ठीक है, तो इस थोड़ी सी बात को जरा ध्यान में रखें। पेज नंबर 223 पे आ रहे हैं। ये पूरा जो स्टैंडर्ड है इसका एक फ्लो चार्ट आपके सामने है, तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी फिर नेक्स्ट पेजेस पे एग्जांपल्स भी करते हैं, लेकिन इस फ्लो चार्ट का मकसद ये है कि पूरा स्टैंडर्ड जरा सामने आ जाए। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह बड़े आराम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सारी बस आपके जो अकाउंटिंग का नॉलेज है वो बस शायद फ्रेश ही होना है। तो आइए जरा फर्स्ट हेडिंग से शुरू करें, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब इसमें से दो सब हेडिंग्स निकल रही हैं। लेफ्ट बॉक्स में पहले हमें साथ साथ बस रहेगी, पेन हाथ में पकड़ना जरा साथ साथ है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी इधर ही कुछ एंट्रीज वगैरह लिखते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रांट्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट बॉक्स में लिखा हुआ है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस। कुछ कंपनीज के एक्सपेंसेस हुए हैं और उसके अगेंस्ट पे गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई है। ऑपोजिट साइड पर है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए हैं लेकिन उन पैसों से आपने एसेट्स लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट्स भी हो सकती हैं और एसेट से रिलेटेड ग्रांट्स भी हो सकती हैं। लेफ्ट साइड पे ही वापस आ जाए। पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम है एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस तो उनका क्या होना है। मेन दो कैटेगरी समझ आ गई। लेफ्ट बॉक्स में क्या पढ़ा भी आपने? एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट है और अपोजिट साइड पे एसेट से रिलेटेड ग्रांट है। लेफ्ट बॉक्स में आए तो वहां से भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो ग्रांट है उसमें से फिर दोबारा एरोज निकल रहे हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाए, ग्रांट फॉर पास्ट एक्सपेंसेस। क्या मतलब? लेट्स से हम आप 2022 में हैं, 2022 में आप हैं, तो 2021 में या 2020 में या पिछले किसी साल में आपने कुछ खर्चे किए थे और उन खर्चों के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दी। या फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब आपकी कंपनी लॉसेस में जा रही है, एज अ बिजनेसमैन आपका इरादा है कि आप ये बिजनेस अब बंद कर दें, लेकिन बिजनेस बंद करेंगे तो लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और कहा प्लीज बिजनेस बंद करें, लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, इमीडिएटली जितने आपको पैसे चाहिए वो हम दे रहे हैं। तो ग्रांट या किसकी, या पास के खर्चों के लिए या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। ब्रैकेट पढ़े इसके नीचे, अनरिलेटेड टू फ्यूचर कॉस्ट, मतलब इसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं। या तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे या पास में खर्चे हो गए उनके लिए ग्रांट मिली है, मींस तो फ्यूचर की कंडीशन अटैच नहीं है। तो अगर ऐसी आपको ग्रांट मिली हो पास के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे कोई पैसे मिले हों तो क्या उसकी अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए? आगे पढ़ने की बजाय वैसे खुद ही सोचा, पैसे मिलेंगे वैसे कैश डेबिट होगा, ग्रांट को लाइबिलिटी बना लो, क्या ग्रांट स्टेट में इनकम बन जाएगी? लेकिन अगर कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच होती
तो फिर अनअर्न्ड इनकम टाइप चीज हो जानी है, फिर तब इनकम बनाएंगे जब वो कंडीशंस मीट हो। तो अगर तो कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच नहीं है तो फिर स्ट्रेट अवे ग्रांट को उसी पीरियड में इनकम बनाने जिस पीरियड में पैसे मिल गए हैं या रिसीवेबल हो गए, एक्रूअल बेसिस पे काउंटिंग एंट्री। तो कौन सी एंट्री करना चाह रहा हूँ, कैश या रिसीवेबल डेबिट और ग्रांट इनकम पे पढ़े नीचे, इसी के नीचे बॉक्स recognize as income in the period in which the grant becomes receivable। इसी बॉक्स के नीचे छोटी सी एंट्री बना, कैश रिसीवेबल डेबिट। मसलन अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट अप्रूव कर दी है और पैसे अभी नहीं भी मिले तो काउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे फिर क्या एंट्री होगी, रिसीवेबल डेबिट। अगर मिले नहीं, ग्रांट अप्रूव हो गई है, इंशाल्लाह मिल जाएगी, मिली नहीं है, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और अगर मिल गई है तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। इनकम कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगी, अदर इनकम टाइप चीज है। तो अगर ग्रांट पास्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे मिले और कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच नहीं है तो पैसे जिस पीरियड में मिलेंगे उस पीरियड में आप उसे इनकम बना लें। सही है सर, तो मसला तो नहीं है, वर्ड समझ आ रहे हैं प्लीज। क्या मिला हमें ग्रांट के तौर पे, पैसे मिले हैं, किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। कौन से एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो या तो पास में हो गए हैं या हमें इमीडिएटली कुछ पैसे चाहिए थे ताकि हम बिजनेस चला सकते, और इसके साथ कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच नहीं है तो सीधा इसे इनकम बना लें। लेकिन अगर कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच हो तो क्या फिर भी उसी पीरियड में इनकम बना लें, फिर उसे अनअर्न इनकम क्या होती है, फिर उसे कब अर्न करेंगे, कब अर्न करेंगे, जैसे जैसे वो कंडीशंस मीट हो। ठीक है सर, क्या नहीं करना था सर, फिर वही होगा जो होगा सर, अभी कर लेते हैं। जो पास्ट है प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का मतलब पिछले सालों में हो चुका है, ये खर्चे हो चुके हैं और खर्चे होने के बाद गवर्नमेंट ने उन खर्चों की कंपनसेशन दी। नहीं मतलब अगर आपको कोई भी कहे ये नहीं ग्रांट लेकिन साल बाद आप पैसे वापस करने, तो आप कहेगा भाईजान मैं इस ग्रांट को रहने दें, इसे लोन ही कह लें, अगर पैसे वापस ही करने हैं तो फिर बेचारी ग्रांट का वर्ड जरूर यूज करना। तो जितना मर्जी को खूबसूरत लफ्ज लगा दे, अगर एंड में कहे पैसे लेकिन वापस करने, अपने ही समझें लेकिन साल बाद वापस करने, तो हरगिज अपने ना समझिएगा, ये लोन ही है, चाहे जितना मर्जी खूबसूरत लफ्ज लगा दे। ग्रांट होती क्या नहीं, वैसे सोचे ना, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ग्रांट क्या चीज है, ग्रांट लोन है, अच्छा लग रहा है ग्रांट, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। लोन क्या चीज है, लायबिलिटी, तो ग्रांट क्या है, क्या ग्रांट्स मिल जानी चाहिए जितनी हो जाए, लोन भी मिल जाने चाहिए, ठीक है वक्ती तौर पर मिल जाने चाहिए लेकिन उसमें एक लायबिलिटी भी महसूस होगी। तो ग्रांट इनकम टाइप चीज है। हाँ अकाउंटेंट्स हम हैं, अगर पैसे मिल गए हैं लेकिन कमाए नहीं है तो फिर अभी इनकम ना बनाए, जैसे जैसे कमाएंगे तब इनकम बनाए, जैसे जैसे कंडीशंस मीट होंगी तब इनकम बनाए। तो बनाना तो इसे इनकम ही है। हाँ किसी स्टेज पर जाके पता चला कि हम वो कंडीशंस मीट नहीं कर पा रहे जिन कंडीशंस की बेस पे ग्रांट मिली थी, देन फिर ये शायद पेएबल हो जाएगी, और फिर पेएबल हो जाएगी तो इसे लायबिलिटीज माना चाहिए जब तक पे नहीं करेंगे। वरना नॉर्मल सिचुएशन क्या है, व्हाट इज ग्रांट, इनकम, इनकम। हाँ वो इनकम कब बनाए, शायद ये बहस होनी है, कब बनाए, अगर पास से रिलेटेड है और कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच नहीं है, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, हमने फ्यूचर में कोई ऐसा काम नहीं करना जिसपे ये ग्रांट डिपेंडेंट है, जिसपे ये ग्रांट इनकम बनने पे डिपेंडेंट है, तो देन सीधा उसे इनकम बनाए बात करूंगा। ठीक है, साथ साथ कर लीजिए, वो इंशाल्लाह सारी एग्जांपल्स आ रही है जी। वापस ऊपर हेडिंग में आ जाए, लेफ्ट साइड पे ही हमें ऊपर मेन हेडिंग क्या थी हमारी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस। इसी के नीचे राइट बॉक्स ढूंढना, ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट ने पैसे दिए लेकिन साथ कुछ जो पैसे दिए वो फ्यूचर के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, एग्जांपल अभी करते हैं, थोड़ा सा और नीचे पढ़ा। देन इसका क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड द एक्सपेंडिचर इज, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है
कि हम आपको ये जो पैसे दे रहे हैं, इन पैसों से आप अपने फ्यूचर के जो एम्प्लॉयज की सैलरी है, फ्यूचर में जो एम्प्लॉयज की सैलरी है, उसके अगेंस्ट आपको ये ग्रांट दे रहे हैं। तो अब जब हम फ्यूचर में सैलरी एक्सपेंस इंकर करेंगे तो उस वक्त फिर इस ग्रांट को भी इनकम बनाएंगे। सैलरी एक्सपेंस इंकर करेंगे तो क्या एंट्री होगी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और उन दिनों में, उन सालों में फिर ग्रांट को इनकम बनाएंगे। इट मींस जब ग्रांट वाले पैसे मिलेंगे तो उस वक्त एंट्री करेंगे फिर हम कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। अनअर्न इनकम, अनअर्न क्यों कहेंगे? कमाएंगे कब? जब फ्यूचर के खर्चे होंगे। तो अनअर्न्ड ग्रांट इनकम टाइप चीज बन जाएगी। ये अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी सॉर्ट ऑफ हो जाएगी, लेकिन ये लाइबिलिटी कैश में वापस नहीं करनी। इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमने कुछ फ्यूचर में एक्सपेंसेस करने। तो एक एंट्री बन जाएगी जब पैसे लेंगे, कैश डेबिट, अनअर्न्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। लेकिन अनअर्न्ड ग्रांट इनकम के लिए एक वर्ड यूज होता है डेफर्ड ग्रांट इनकम। ये डेफर्ड मींस क्या होगा? पास्ट, पोस्टपोन, डेफर, डेफर डेफर डेफर। तो इसे इनकम को हम फ्यूचर में, इस अमाउंट को हम फ्यूचर में इनकम बनाएंगे, इसलिए वक्ती तौर पे अनअर्न्ड भी वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो लिखा जाता है दैट इज डेफर्ड ग्रांट इनकम। अगर कभी मैं वर्ड बोलूं डेफर्ड ग्रांट इनकम तो आपके जहन में क्या आएगा? अनअर्न्ड इनकम से आपके जहन में क्या आएगा? कि हम वक्ती तौर पे लाइबिलिटी बना दें, और जब वो एक्सपेंसेस होंगे फ्यूचर में तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे? ग्रांट इनकम की। अनअर्न्ड या डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। इन सालों में, इन सालों में एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करेंगे, और इन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट अगर कोई हमें ग्रांट मिली थी तो अनअर्न्ड ग्रांट इनकम डेबिट, व्हिच मींस डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, और ग्रांट इनकम क्रेडिट करेंगे। अब थोड़ा सा नीचे पढ़ना है, फिर इसकी एग्जांपल भी करते हैं। लेकिन लेफ्ट बॉक्स जो इधर आया था और अब जो राइट आया, इसमें क्या फर्क है? पास के खर्चों से रिलेटेड ग्रांट थी, यहाँ ग्रांट पहले मिली है और फ्यूचर में हमने कुछ खर्चे करने हैं जिनसे रिलेटेड ये ग्रांट है। The recognized in profit and loss over the period the expenditure is recognized। अब इसके नीचे फिर दो बॉक्सेस निकल रहे हैं, रिलैक्स रहिएगा जरा। अब मैंने अभी आपको एंट्रीज बताई हैं, तो अब मेरे साथ दोबारा रिपीट करें जरा। जब ग्रांट के पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम, जरा वर्ड करें, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब सपोज नेक्स्ट ईयर आ गया, जिस साल ये खर्चा होना है, एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ये जो भी खर्चा करना था हमने, एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। जब ये एंट्री कर लेंगे तो साथ ही दूसरी एंट्री ध्यान में लाएंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब ये दो मैंने एंट्री जो बोली, एक्सपेंस वाली और ग्रांट इनकम वाली, इसको जरा इकट्ठा ध्यान रखें। एक्सपेंस की एंट्री रिपीट करें, एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ, और ऑपोजिट साइड पे डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। एक्सपेंस आपको अलग एक्सपेंसेस में नजर आएगा और ग्रांट इनकम आपको अदर इनकम में अलग नजर आएगी। लेकिन बेटा इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि इसी एक्सपेंस से रिलेटेड ये ग्रांट है, तो रादर देन कि हम एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड करें और ग्रांट को अदर इनकम अलग रिकॉर्ड करें, हम इस ग्रांट इनकम को अपने रिलेटेड एक्सपेंस से नेट ऑफ भी कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल 1 लाख का एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 1 लाख, ग्रांट इनकम हमें सपोज पूरे लाख रुपए के एक्सपेंस के अगेंस्ट नहीं मिली थी, ये भी हो सकता है पूरा मिली हो। अगर सपोज पूरी मिली है तो डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट 1 लाख। तो इस तरह से 1 लाख अलग अलग कहाँ कहाँ नजर आएगा? एक्सपेंसेस में भी नजर आएगा, अदर इनकम में भी। तो ये भी तरीका ठीक है, लेकिन एक ऑल्टरनेट वे भी स्टैंडर्ड बताता है कि ये उसी लाख रुपए के अगेंस्ट क्योंकि इनकम है, इसलिए रादर देन कि आप ग्रांट इनकम को क्रेडिट करें अदर इनकम में, आप अपने रिलेटेड एक्सपेंस को भी नेट ऑफ कर सकते हैं। मींस लाख रुपए एक्सपेंस था और उसी लाख के अगेंस्ट ग्रांट मिली है, तो आपका नेट एक्सपेंस फिर कितना रह गया? कितना रह गया सर? 0 हो गया। लेकिन अगर लाख रुपए एक्सपेंस था और ग्रांट 40,000 मिली है तो नेट करके 60,000 रह गया। तो वन वे टू रिकॉर्ड दिस ग्रांट इनकम इज इसे अदर इनकम में प्रेजेंट करें, और अनदर वे इसे इनकम में अलग प्रेजेंट करने के बजाय एक्सपेंसेस से नेट ऑफ करना। ठीक है, अगर अदर इनकम अलग बनाएंगे तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इनकम अप्रोच, अलग दिखाएं, और अगर एक्सपेंस से नेट ऑफ कर लेंगे तो उसे फिर इनडायरेक्ट अप्रोच बोला जाता है। क्या दोनों का वैसे नेट इफेक्ट सेम होगा? लाख रुपए एक्सपेंस है, सपोज 40,000, लेट्स अज्यूम फिगर बदल लेते हैं, सपोज 40,000 उस लाख के अगेंस्ट ग्रांट मिली थी,
तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस में 60,000 का एक्सपेंस नजर आएगा, अलग-अलग भी लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 60,000 का इफेक्ट आएगा। एंड अदरवाइज कि लाख रुपए के एक्सपेंस में से ही ब्रैकेट बनाए 1 लाख लिखें और 40,000 सॉरी उसी में से माइनस करके नेट एक्सपेंस ही कितना रिकॉर्ड करना है, 60,000 रिकॉर्ड करना। अब आए यही दो चीजें लेफ्ट और राइट साइड पे लिखेंगे। जितनी अनअर्न्ड पड़ी होगी वो लायबिलिटीज में होगी, जब प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट आनी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब एक्सपेंस नेट ऑफ होगा तो वो इनकम से नेट ऑफ होगा, और जो लायबिलिटी पड़ी होगी वो एज इट इज पड़ी होगी। लायबिलिटी ने इनकम एक्सपेंस से थोड़ी नेट ऑफ होगा। एक मिनट में मौका दो जी, नीचे वाले दो बॉक्सेस पढ़ लें, एक एग्जांपल में चलते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन, तो अनअर्न्ड भी ठीक है बट लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वर्ड वो डेफर्ड, अनअर्न्ड फ्यूचर में कमाएंगे। उसी तरह फिर एक वर्ड है डेफर। डेफर जिस तरह मेरे जैसे लोग पढ़ाई को डेफर कर देते हैं, मंडे तक डेफर कर दिया मैंने, इंशाल्लाह कर लूंगा, नहीं मंडे है लेकिन वो कौन सा मंडे वो आ नहीं रहा, डेफर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो डेफर्ड इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो फ्यूचर ईयर्स में रिकॉर्ड होगी, डेफर। जी सर, पढ़ के रहे थे पर मेन ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं ऊपर, लेकिन ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं, कब रिकॉर्ड होनी है, जब खर्चा होगा, ठीक है ना सर। अब लेफ्ट बॉक्स में नीचे जो दो बने हुए, ग्रांट इनकम क्रेडिटेड सेपरेटली एज अदर इनकम, इस अप्रोच को क्या कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच। राइट साइड में ग्रांट इज क्रेडिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस, क्या मतलब क्रेडिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्लस कर दें या माइनस कर दें, किसको किससे नेट ऑफ कर दें। एक्सपेंस डेबिट होता है, ग्रांट को एक्सपेंसेस से नेट ऑफ करके अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो उसे फिर इनडायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। आए परेशान हुए बगैर, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। पेज नंबर 2 to 5 जरा निकालना, ये साथ कुछ एग्जांपल्स के रेफरेंसेस होंगे, तो वो इसीलिए हैं कि इंशाल्लाह जब आप बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको दोबारा मिल जाएंगे। तो पेज नंबर कौन सा आ गया, ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है नहीं आता जी, इसमें एग्जांपल 2 ढूंढनी है हमें, ऊपर से थोड़ा सा नीचे। ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, प्लीज नोट इट, कंसंट्रेट रहे हैं। And direct approach, the government grants a company cash of rupees 10,000 to contribute 10% towards 1 lakh of the future wage expenditure. The grant was received on 1st January 2011. Requirement: show the journal entries for the year ended 31st December 2011, assuming that the company policy is to present such a grant as grant income, means direct income approach. दो सिनेरियोज है ए बी। सिनेरियो ए में कंपनी इंकर्स 1 लाख वेज एक्सपेंडिचर इन 2011, दोबारा फर्स्ट टाइम में जाए, ग्रांट कितनी मिली है 10,000, कितने फ्यूचर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट 1 लाख, 10% ग्रांट मिली है, सारी नहीं मिली, सारी भी मिल सकती है, कुछ समटाइम डिफरेंस भी हो सकता है। क्या फ्यूचर में नहीं पर्चे, क्या ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है, ठीक है सर। सिनेरियो ए में सारा लाख का खर्चा किस साल हो गया 2011 में, और सिनेरियो बी पढ़ रहा है, कंपनी incurs 20,000 of the related wage expenditure in the year ended 31st December 2011 and 80,000 thereof in the year ended 31st December 2012। रजिस्टर खोला, दो सिनेरियोज में वर्किंग करें। जी जरा कंसंट्रेट करना है, शायद जो सारी बात थी वो मैंने आपको चंद एंट्रीज में समझा दी है। डेट बताएं जी पहले, और सर जी डेट ही बता दें यार, खुद ही अजीम कर लें भाईजान, आज की डेट ही बता दें, वो भी नहीं बता पा रहे। 9, 7, 4, ये सवाल की बता दें। फर्स्ट एंट्री 1 जनवरी 11, 1 जनवरी 11 क्या हुआ उस दिन, ग्रांट रिसीव हुई
ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस या पास्ट एक्सपेंसेस? डबल एंट्री लिखवाएं, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने रुपए से? 1 लाख से यार। 1 लाख क्या है, 10,000 क्या है? ग्रांट 10,000 है, खर्चा 1 लाख होना है, तो 100% ग्रांट नहीं है, 10% ग्रांट। ठीक है, नेक्स्ट डेट सोचे। सिनेरियो ये हो रहा है, सिनेरियो में क्या लिखा हुआ, कितना खर्चा हो गया किस साल? तो ईयर एंड पे आ जाए, ईयर एंड पे खर्चा हुआ, पूरे साल होता है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो फाइनली 2011 में कितना खर्चा हुआ? एंट्री बोले वेजेस का खर्चा, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश का पेबल क्रेडिट। कितने से? 1 लाख। साथ साथ मेरे वर्ड जरा गौर से सुनते रहिएगा, यहाँ तक ठीक है? ग्रांट कितनी मिली, खर्चा कितना हुआ, क्या ये खर्चा कर लेने से ग्रांट अर्न जो थी अब अर्न हो गई है? क्या वो कंडीशन मीट हो गई है जिस कंडीशन के अगेंस्ट ग्रांट मिली थी? क्या थी वो कंडीशन? कि फ्यूचर में हम 1 लाख का खर्चा करेंगे, तो क्या अब भी डेफर्ड ही है या अब अदर इनकम बन जानी चाहिए? अच्छा, डायरेक्ट अप्रोच हो रही है, डायरेक्ट अप्रोच में क्या होना है, एक्सपेंस अलग और ग्रांट इनकम अलग। ट्राई करें एंट्री, एंट्री सर जी, एंट्री। वर्ड बोले, फंस गया, वर्ड नहीं बोला जा रहा सही, नहीं बोला जा रहा, नहीं बोला गया, अभी भी शुरू नहीं किया तो बोलना क्या? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट का मतलब लायबिलिटी कम हो रही, लायबिलिटी किस में कन्वर्ट हो गई? ग्रांट इनकम। ग्रांट इनकम क्रेडिट मींस अदर इनकम बढ़ गई, कितने से? 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बनाए, वेजेस एक्सपेंस कितना नजर आएगा? 1 लाख, और अदर इनकम में 10,000 अलग इनकम नजर आएगी। प्रॉफिट पे नेट इफेक्ट क्या होगा? 90,000 का एक्सपेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर यही फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट अप्रोच होती, दोबारा सोचे ना, आराम आराम से, आराम आराम से। पहली एंट्री देखें, नहीं पहली एंट्री, पहली एंट्री, पहली एंट्री, पहली एंट्री में क्या चेंज आता? कोई भी नहीं, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। दूसरी एंट्री में चेंज, दूसरी एंट्री में कोई चेंज कोई नहीं, एक्सपेंस डेबिट कैश पेबल क्रेडिट। यस सर, यकीन मानिए, यस सर। सिर्फ क्या होना है, सिर्फ क्या होना है, पेज नंबर 223 पे जाना, सिर्फ क्या होना है, अगर इनडायरेक्ट अप्रोच हो तो क्या होना है, किसने कहां की बजाय कहां क्रेडिट हो जाना है? अदर इनकम की बजाय ग्रांट इनकम ने एक्सपेंस में नेट ऑफ हो जाना। दोबारा देखें, पहली एंट्री में कोई चेंज, बोलने की एंट्री होगी पहली, ये तो लायबिलिटी है, ये तो अभी कमाई नहीं है, फ्यूचर में कमाएंगे। खर्चा होगा तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट कैश का पेबल क्रेडिट। खर्चा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जब इनकम बनाने लगेंगे तो डबल एंट्री होगी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, और ग्रांट इनकम की जगह वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट होता है। सही है सर? पहले जरा बी पार्ट कर ले, फिर ये इनडायरेक्ट अप्रोच वाला भी लिख लेते हैं। आए वापस जरा बी पार्ट करवाएं, कंप्लीट करवाएं जी। फर्स्ट डेट बी सिनेरियो में करवाना है, ये सेम एग्जांपल है यार। बी सिनेरियो में ग्रांट कब मिल रही है? और सर जी ग्रांट कब मिल रही है सर? इसके तो डेट कॉमन ही है ना यार। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? कैश या बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। कैश या बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, कितने से? कुछ कह नहीं सकते, जज़ाकल्लाह यार। अब सिनेरियो बी पढ़े, सिनेरियो बी में अब क्या चेंज है? 20,000 का खर्चा 11 में और 80,000 का खर्चा 12 में। अब इस वक्त हम 2011 में 2011 में एंट्री करवाएं,
तो खर्चा हुआ वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड कैश पेबल क्रेडिट। कितना मतलब क्या चेंज आया ए सिनेरियो और बी सिनेरियो? उसमें 1 लाख का खर्चा एक ही साल में हो गया है, अब यहाँ 20,000 पहले साल में हुआ है, फिर 80,000 दूसरे साल में, तो अलग-अलग शायद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जी। नेक्स्ट डेट सेम लिखे। अब ये सेम डेट क्यों लिखी हमने? क्या सारी डेफर्ड ग्रांट इनकम अदर इनकम बन जाएगी? क्या सारा वो काम हो गया जिसकी वजह से ग्रांट मिला था? ग्रांट कितनी मिली थी? 10,000। कितने खर्चे के अगेंस्ट? लाख में से कितना खर्चा हो गया? 20,000। तो ग्रांट सारी इनकम बना ले। 20,000 तक कंडीशन मीट होगी, लेकिन 80,000 वाली कंडीशन अभी रहती है, तो इसमें से कितनी अर्न हुई है अब वर्किंग करनी पड़नी है। तो सोच सकते हैं वैसे बिल्कुल सिंपल फिगर से अगर ट्राई करेंगे, 20,000 खर्चा हुआ है तो 10% वाली लाइन ढूंढना था। 10,000 क्या था? 1 लाख के अगेंस्ट 10%। अब लाख में से 20,000 खर्चा हो गया, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। क्या 20% कंडीशन मीट होगी? 20% कंडीशन मीट होने का मतलब 10,000 में से 2,000 इनकम बन जाना चाहिए। एक वे ये है, एक वे क्या है, लाख देखें गौर से, लाख क्या लाख क्या लाख क्या टोटल खर्चा, टोटल में से 20,000 मीन्स 20% खर्चा हो गया है। 20% कंडीशन मीट होने की वजह से इनकम का भी 20% पोर्शन इनकम बन जानी चाहिए, विच मीन्स 2,000 इनकम बन जाए। इन अदर वर्ड्स 10% ये ग्रांट थी, 10% ग्रांट है, तो खर्चा कितना हुआ? 20,000। तो एक्सपेंस का 10% भी 2,000 ही बनता। या किसको देख के फैसला कर लें, या किसको देख के? लाख रुपया दोबारा देखें, लाख क्या है? टोटल में से कितना खर्चा हो गया? 20%। तो देयरफॉर ग्रांट में से भी 20% इनकम बन जानी चाहिए। 10,000 में से 20% 2,000। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट कि 20,000 का खर्चा हुआ है और 10% ग्रांट थी, तो 20% का 20,000 का 10% 2,000 बनता है। तो दोनों तरह से वर्किंग करवाएं, दोनों तरह से कैसे बोला मैंने? हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें क्या पता। जिसने कहा है वो खुद लिखे दोनों तरह से, हम देख के लिखने लगे हैं। वन वे वन वे वन वे ना 20,000 बटा 1 लाख। ये क्या किया मैंने? 20,000 बटा 1 लाख क्या मतलब? 20%? क्या मतलब? ना रेशियोस पढ़ ली क्या? क्या मतलब? टोटल में से लाख में से 20% खर्चा हो गया है, देयरफॉर ग्रांट का भी 20% इनकम बनना चाहिए। ये 20,000 क्या लिया मैंने? खर्चा हो गया है, डिवाइड बाय 1 लाख क्या किया मैंने? टोटल में से कितना खर्चा हो गया है? 20%। तो देयरफॉर ग्रांट का भी 20% इनकम बन जानी चाहिए। ऑल्टरनेटिवली बताएं क्या करना चाह रहे थे? 20,000 खर्चा हो गया है, ऐसे ही है, और खर्चे के अगेंस्ट 10% ग्रांट मिली है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 2,000। ये क्या है? 2,000 है क्या? ये अब इनकम बननी। सारी क्यों नहीं बना रहे? सारी क्यों नहीं बना रहे? सारी कंडीशन अभी मीट नहीं हुई, सारी नहीं मीट हुई। लिखें वर्किंग्स दोनों तरह से लिख लें और फाइनल एंट्री करते हैं। ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर हो गया? डेफिनेटली वर्किंग मैंने दोनों तरह की है, किसी एक तरीके से एक्सेप्टेबल है। जी एंट्री बताएं। फैला दे मायूसी फैलाई दे, इंतहा पे ले जाए मायूसी। फलाना अभी तक नहीं बोली, तीसरी दफा मैंने कहा। डेफर्ड बड़ी मुश्किल वर्ड निकला एक, ग्रांट दोगे, इनकम के बाद एक वर्ड और होना है डेबिट,
कितने से, उसके अगेंस्ट क्या क्रेडिट, ग्रांट इनकम क्यों क्रेडिट की, तो खर्चा क्रेडिट होता है। यस सर वो भी होता है, लेकिन ये कौन सी अप्रोच से भी हो रहा है, डायरेक्ट अप्रोच से वर्किंग हो रही है। अपने जहन में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाए, नहीं बनी कोशिश नहीं की, अब बनी है, कोशिश की है तो खर्चा कितना रिकॉर्ड होगा, 20,000, इनकम में कितना नजर आएगा, 2,000, नेट खर्चा 18,000, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाए, गौर से एंट्रीज देखें, क्या डेफर्ड ग्रांट इनकम कहीं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगी, एंट्रीज देखेंगे तो नजर आएगी, एंट्रीज देखें, क्या डेफर्ड ग्रांट इनकम कुछ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 31 दिसंबर पे नजर आएगी, सर जी नजर आएगी सर। डेफर्ड क्या चीज है, लायबिलिटी है, कितने पैसे भी नहीं कमाए, 18 नहीं बनता है यार, नहीं बनता, 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000, जाने दे यार, क्यों मेरे साथ रह कैसे हो गए भाई। डेफर्ड ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कितने से हुई थी, 10,000, डेबिट कितने से हुई है, डेफर्ड ग्रांट इनकम का क्लोजिंग बैलेंस अभी कितना है, 8,000, करंट लायबिलिटीज में हो गए, नॉन करंट में सोच के पढ़ के अगले साल इंशाल्लाह इनकम बन जाएगा, करंट में होना चाहिए। तो कितनी अभी लायबिलिटी है, कितनी अभी अनअर्न्ड है, 8,000 अनअर्न्ड है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर 12 या 1907 है, तो एक आध बेटा बता दिया करो यार, अगर पूछूं आप कहते हैं होंगे, हमारे से सवाल ही नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2012 जी, वाइंड अप करें, खर्चे की एंट्री बोला, बल्कि सॉरी और डेफर्ड ग्रांट इनकम की तो एंट्री करवाएं, और यार डेफर्ड ग्रांट इनकम जो 8,000 बची हुई है, ब्रॉड डाउन तो उठाएं यार, डबल एंट्री तो नहीं करेंगे भाईजान उसकी, एंट्री बताएं, वेजेस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, हाउ मच यार, 80,000, अब डेफिनेटली ये भी हो सकता था कि इस साल भी पूरा खर्चा ना हुआ होता, कुछ खर्चा बच जाता जो अगले साल में होना है, तो इवन देन अभी सारी इनकम ना बनती, लेकिन क्या इस खर्चे के होने के बाद जो रिमेनिंग 8,000 रह गया है, 8,000 रह गया, उसे इनकम बना ले, सारे ही बना ले। अब 8,000 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वैसे हो तो रहा है वो भी 80,000 का 10%, लेकिन क्योंकि अब शायद बाकी रिमेनिंग सारा बाकी खर्चा भी हो गया, रिमेनिंग खर्चा भी हो गया है, इसलिए रिमेनिंग अब इनकम भी बन जानी चाहिए। डबल एंट्री हो जाए सर, डेबिट ग्रांट इनकम डेबिट एंड ग्रांट इनकम अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000। एनी कंफ्यूजन, चलिए इसी डेटा को बल्कि नेक्स्ट पेज पे आना, पेज नंबर 226, पेज नंबर 226, ये सेम डाटा इसे जरा इनडायरेक्ट अप्रोच से करवाएं, डाटा रख लें जरा पेज के एंड पे, सेम इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 226 के एंड पे एग्जांपल 3, लेकिन रजिस्टर पर प्लीज सिनेरियो ए और बी में रिवाइज्ड एंट्रीज बनाएं, सेम सिचुएशन है, वहां परसेंटेज में बस लिखा हो, इनडायरेक्ट अप्रोच से हेडिंग बना लो जी। एग्जांपल कौन से शुरू होगी, एग्जांपल प्लीज 3, जो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, जी साथ सब बेटा जब नहीं पता होगा तो इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं, फिर सोच लेंगे उसको। जी सिनेरियो फर्स्ट एंट्री लिखना, कैश या बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। इनडायरेक्ट अप्रोच और डायरेक्ट अप्रोच में क्या डिफरेंस है,
नहीं, सही वर्ड बोल दे जरा, क्या क्या की बजाय क्या होगा? इनकम क्रेडिट होने की बजाय एक्सपेंस क्रेडिट होगा। वो जब होगा तब देखेंगे। पहली एंट्री मेन सेम, कितने से? 10,000। डाटा वही है जी। नेक्स्ट डेट सिनेरियो 31 दिसंबर, वाइंड अप करवा दो। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट बाय रुपीज 1 लाख। सिनेरियो में सारा खर्चा पहले ही साल इंकर हो गया। जी 31 दिसंबर 11। अब इनडायरेक्ट अप्रोच है, ग्रांट नहीं इनडायरेक्टली इनकम बनना है। इकट्ठे हो और एंट्री सोचे, अमाउंट कितनी होगी? सारी 10 की होगी, सारी अमाउंट इंगर होगी जो कंडीशन थी। फ्यूचर में जितना खर्चा करना था वो कर लिया है। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, क्या की जगह क्या क्रेडिट? ग्रांट इनकम की जगह क्या क्रेडिट, क्या क्रेडिट, क्या क्रेडिट? वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट करने से तो ये कम हो जाएगा यार। तो कम क्यों होना चाहिए? हमारा खर्चा यकीन लाख हुआ है, लेकिन 10% तो उसके अगेंस्ट हमें ग्रांट मिली थी। इसका मतलब हमारा नेट खर्चा 90,000 ही है। तो एक तरीका क्या है, एक्सपेंस को अलग प्रेजेंट करें, इनकम को अलग प्रेजेंट करें। एंड अदर वेज कि आप अपने खर्चे को ही नेट ऑफ कर लें। ठीक है, अगर डायरेक्ट अप्रोच हो तो 1 लाख अलग नजर आना था एक्सपेंसेस में, और 10,000 ढूंढ के बताएं कहाँ नजर आना था? अदर इनकम में। इस केस में ढूंढ के बताएं क्या नजर आएगा? एक्सपेंस के सामने 90 नजर आएगा, अदर इनकम में क्या नजर आएगा? कुछ भी क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि अब वो इनकम एक्सपेंस नेट। ठीक है, समझ आ गया? तो दिस इज ओनली डिफरेंस। वाइंड अप कर लें बी पार्ट। जी ओके, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये रिपीट करके वाइंड अप करनी है। कैश का बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। 31 दिसंबर 11। 20% expense means wages expense debit and cash to payable credit. थर्ड एंट्री खुद बनाए। अमाउंट की वर्किंग सेम रहेगी, अमाउंट की वर्किंग तो सेम रहेगी, अमाउंट वही रहेगी जो पहले थी, सिर्फ हेड्स में एक जगह चेंज आएगा। इकट्ठे हैं सर? ये करवा दे जरा थर्ड एंट्री। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कितने से यार? एंड क्या क्रेडिट? वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। पिछले से जरा कंपेयर करें, थोड़ी देर पहले जो आपने सॉल्व किया था रजिस्टर में, वहां 2000 की एंट्री क्या बन रही थी? देख लें देख लें देख लें देख लें, वहां डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट वाली स्टोरी एज इट इज है। इनकम की जगह इनकम क्रेडिट होने की बजाय एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। रादर देन के फिगर्स अलग अलग दिखाएं एक्सपेंस और इनकम की, अपना नेट एक्सपेंस बस शो कर दें। वाइंड अप करें 31 दिसंबर 2005। कर लें कर लें कर लें प्लीज। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है आप खुद करें, लेकिन आपकी भी शदीद ख्वाहिश है कि नजर आएगा तो लिख लेंगे, इतनी जल्दी क्या?
ये तो सर जी बड़ा तेज होना पड़ना है। आज आपने जिस तरीके से टेस्ट किया मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ। आपको कैसा महसूस हुआ? रेशोज भी कैलकुलेट नहीं हुई सही, फॉर्मूले भी सही याद नहीं आए, बहुत मुश्किल से इधर उधर से कहीं नजर आए, वो भी पता नहीं अब अल्लाह ही जाने सही थे या गलत। कुछ लोग जो बेचारे मेरे सामने बैठे थे वो बस फंसे हुए थे। फार्मूला याद होना तो सर जी मिनिमम है। मेन आपका एफर्ट, मेन आपकी जो एफर्ट रिक्वायर्ड है ना वो कमेंट्स पे, असल एफर्ट कमेंट्स पे है। फार्मूला तो होपफुली इस वक्त तक याद हो जाना चाहिए। मैंने इसलिए आज जो 2 क्वेश्चंस के हैं वो सिर्फ फार्मूले वाले, तो कम से कम ये तो फार्मूले तो टिप्स पे होने चाहिए, बाकी कमेंट्स डेफिनेटली अभी गेम ऑन है। जी वाइंड अप करें सर, लास्ट एंट्री। deferred grant income debit, deferred grant income debit, deferred grant income debit, and wages expense. Amounts are same. What is direct approach? Expense alada, income alada. What is indirect approach? Expense में से ही income net off कर दो। वापस आ जाए पेज नंबर 223 जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी सर, यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, grant related to income as a compensation for expenses and grant related to assets। उसकी अभी बात नहीं हुई। grant related to income as a compensation of expenses के नीचे 2 एरोस क्या निकले? grant for past expenses और immediate financial support। अगर ऐसी कोई ग्रांट हो तो उसके नीचे वाला बॉक्स दोबारा पढ़ें, उसे इनकम बनाएं, जैसे ही वो ग्रांट रिसीवेबल हो जाए एंट्री देख के बताएं क्या लिखी है आपने। देन उसके बाद राइट साइड पे ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस के नीचे मेन प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ था? तब इनकम बनाएं जब इसे कमा लेंगे, जब खर्चा हो जाएगा। फ्यूचर से रिलेटेड अगर है, फ्यूचर एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो जब फ्यूचर में एक्सपेंस होगा तो फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बनाएं। लेकिन इनकम बनाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 अलहदा इनकम डायरेक्ट अप्रोच, अलहदा अदर इनकम बनाएं। नंबर 2 अलहदा से अदर इनकम दिखाने की बजाय रिलेटेड एक्सपेंस से नेट ऑफ करना। आई होप के बात को समझ आ गई। जब 5 मिनट है जरा राइट साइड पे चलो, बाकी 5 मिनट है। कंफर्म किया भाई ने, कंफर्म हो गया है, इसका मतलब जहन अब पढ़ाई की तरफ दोबारा आ गई। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है, ऑनलाइन एसेट्स इकट्ठे। अब इसके नीचे 2 एरोज है, रिलैक्स, राइट साइड पे लेफ्ट एरो, अब साथ साथ रहेगा। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है, उसके नीचे लेफ्ट एरो। मॉनेटरी एसेट का मतलब होता है कैश। अब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, गवर्नमेंट 2 तरह से एसेट्स की ग्रांट दे सकती है। नंबर 1, गवर्नमेंट ने पकड़ा दिया कैश और एसेट खरीदना हमने खुद। अनदर वे ये भी हो सकता है कि हमें कैश मिलने की बजाय गवर्नमेंट एसेट ही दे दे, लैंड दे दे, बिल्डिंग दे दे, मशीनरी दे दे। एक लेफ्ट साइड पे क्या पढ़ा हमने? कैश दे दे लेकिन किस मकसद के लिए? खरीदना एसेट है लेकिन वो हम खरीदेंगे। कैश पकड़ा दिए, एसेट हमने लेना है। ऑपोजिट बॉक्स देखें जरा, नॉन मॉनेटरी। अच्छा, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में बस फर्क क्या है? मॉनेटरी मींस कैश और नॉन मॉनेटरी मींस अदर देन कैश। तो नॉन मॉनेटरी एसेट ही पकड़ा दिया है। तो पहले वापस लेफ्ट साइड पे आ जाए। लेट्स अज्यूम कैश मिला है ग्रांट के तौर पे, लेकिन किसके अगेंस्ट? एसेट को खरीदने के अगेंस्ट, यानी कि एसेट खरीदना है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ग्रांट? मिला कैश है, पढ़े जरा लेफ्ट बॉक्स। मॉनेटरी एसेट मींस कैश रिसीव। क्यों क्यों क्यों? मतलब अब एक्सपेंसेस के लिए कैश नहीं है, अब एसेट के लिए कैश। और राइट बॉक्स छोड़ दें, अभी वो बाद में देखते हैं। तो कैश मिला है, करना क्या है? एसेट खरीदना है। लेकिन एसेट भी फिर 2 तरह के हो सकते हैं जो हमें खरीदने हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रांट। नीचे है जरा, इससे बिल्कुल नीचे 2 एरोज और। लेफ्ट एरो में कैश फॉर डेप्रिशिएबल एसेट इज रिसीव, गवर्नमेंट ने कैश दिया है, कंडीशन ये है कि मशीनरी लगानी है। राइट बॉक्स में जाए, गवर्नमेंट ने कैश दिया है
और कहा यह है कि कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट मींस फॉर एग्जांपल लैंड खरीदनी है। वापस ऊपर जाएं, मेन इस अगर डिस्कशन क्या हो रही है, ग्रांट फॉर एसेट्स है, ग्रांट फॉर एसेट्स है। लेफ्ट साइड पे कैश मिला है एसेट खरीदने के लिए, उससे नीचे आए, या तो कैश मिला होगा किसी डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए, या कैश मिला होगा किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए। अब आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहना ऊपर वाली हेडिंग के साथ साथ, और इस कैश फॉर डेप्रिशिएबल एसेट के नीचे फिर दो एरोस बन गए। पता मैं कहा हूं, ऊपर से देख के बताया। ग्रांट फॉर एसेट्स है, कैश मिला है, कैश किसके लिए मिला है, और उसके नीचे दो एरोस आ गए। बाकी मेरी तरफ देखें, कैश मिला है, एसेट खरीदना है, कैश मिला, एंट्री बताएं, डेफर होगा, अभी तो एसेट खरीदेंगे, कैश डेबिट, डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। लेट्स से कैश खरीद, एसेट खरीद लिया आपने, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये इनकम कब बनाए, अब एसेट तो खरीद लिए, लेकिन एसेट ने फिर यूज होना है। जैसे जैसे फिर एसेट डेप्रिशिएट होगा, साथ साथ फिर ये डेफर्ड ग्रांट इनकम को इनकम बनाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल 10 साल की मशीनरी की लाइफ है, तो जैसे जैसे 10 साल में एसेट डेप्रिशिएट होगा, क्या एंट्री होगी, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो साथ ही दूसरी कौन सी एंट्री भी होगी, डेबिट ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। इसमें भी एक डायरेक्ट अप्रोच आ जाएगी, एक इनडायरेक्ट अप्रोच आ जाएगी। डायरेक्ट अप्रोच अगर होगी तो अलहदा इनकम बनाएंगे। इंशाल्लाह ये बात कल यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आप घर में आज क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे पेज 191 पे, और टेस्ट वाले क्वेश्चन का भी खास तौर पे कमेंट्स वाला हिस्सा बड़े गौर से दोबारा पढ़ के आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। किसके लिए?